आज का यह कार्यक्रम सजनी की संध्या की इस परम पावन बेला में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम उस नारी शक्ति को समर्पित है जिसने सदा अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्मों से इस समूचे विश्व को शोभायमान किया है। जी हाँ, नारी जो एक मां बनकर अपने बच्चे को ममता की शीतल छांव प्रदान करती है, उसे 9 माह अपने कोख में पालती है, उसके लिए हर दुख दर्द सहती है, ऐसा दुख दर्द जिसे अगर कोई पुरुष बांटना भी चाहे तो नहीं बांट सकता। और जब यह बच्चा जन्म लेता है तो जीवन भर उसे प्यार, ममता और अपने आशीर्वाद से संवारती है। करते तारे ये कहते हैं सारे, सो जाता है सपनों में निंदिया पुकारे। इसीलिए कहते हैं माँ का दर्जा पिता से सदा बड़ा होता है। माँ एक पिता की जगह ले सकती है, परंतु एक पिता माँ की जगह नहीं ले सकता। और यही नारी एक पत्नी रूप में पुरुष की अर्धाग्नि बनकर उसके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है, उसे बड़े बड़े संकटों से बचाती है। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि सावित्री ने अपने सतीत्व की शक्ति से यमराज को भी हराकर अपने पति के मृत शरीर को भी जीवित कर दिया। जाओ सावित्री, वापस जाओ। तुम्हारे पति की आयु बस इतनी ही थी, अतः मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं कर सकता। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई और वर मांग लो। ठीक है महाराज, आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दीजिए। सावित्री, यह तुमने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया। महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, अतः आपको मेरे प्रति के प्राण वापस लौटाने ही होंगे। हे सावित्री, तुम्हारी जैसी पतिव्रता एवं कर्तव्य परायण स्त्री के आगे मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जाओ, मैं सत्यवान को अपने पाश से मुक्त करता हूँ। और सती वृंदा ने अपने सतीत्व की शक्ति से जालंधर को ऐसा सुरक्षा चक्र प्रदान किया था जिसे बड़े बड़े देवता भी भेदन नहीं कर पाते थे। और बाद में जालंधर वध के बाद जगत पालक श्री हरि नारायण ने इसी वृंदा को अपने शालिग्राम रूप के साथ तुलसी स्वरूप में परिणित किया, जो आज भी घरों घर पूजी जाती है। इसके रहने से घर में एक नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है और पूरे घर में एक अच्छा वातावरण बनता है। अब हम बात करते हैं सन 1857 की क्रांति की, जिसमें महाशक्ति स्वरूप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए। अपने रण कौशल से अंग्रेजी सेना को तहस नहस कर दिया। सैनिकों, आगे बढ़ो, खत्म कर डालो इस फिरंगी सेना को। हम अपने जीते जी झांसी हाथ से नहीं जाने देंगे। आक्रमण! और सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व, मुझे चिंता नहीं है
कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पे नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इनके अलावा और भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें अगर याद किया जाए तो यह समय अवधि कम पड़ जाएगी। फिर भी प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, कल्पना चावला भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री, लता मंगेशकर जिसे भारत की कोकिला नारी कहा जाता है, मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा, पीटी उषा आदि ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत देश का नाम सदा से रोशन किया है और देश को एक गौरवान्वित किया है। अतः यदि आज इन्हें याद नहीं किया गया तो ये नारी शक्ति के साथ अन्याय होगा। हम इन सभी हस्तियों को बारंबार प्रणाम करते हैं और साथ ही यहाँ आमंत्रित उन सभी नारी शक्तियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को खुशियों और आनंद के अथाह सागर से भर दिया है। इनके लिए साल का कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता है, कोई सीएल नहीं, कोई एल नहीं, कोई रश नहीं और ना कोई पीएचडी। बस सदा ये लोग अपने घर परिवार को एक स्वस्थ और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन निछावर करते हैं। वो कहते हैं ना, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। अतः हम सब भी जो आज सफलता के सर्वोच्च शिखर पर हैं और जब इससे भी आगे जाएंगे, उसमें इन सभी का भरपूर योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। एक बार फिर हम इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इन नारी शक्तियों का नमन करते हैं। लेकिन आज हम सबके लिए सबसे बड़ा सोचनीय विषय यह है कि क्यों हम अपने राष्ट्र को इस दिशा में ले जा रहे हैं, क्यों इस नारी जाति के खिलाफ ऐसा कर्म कर रहे हैं जो निहायत ही अशोभनीय और शर्मनाक है। क्यों कन्या भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं, क्यों एक बेटी को इस संसार में आने से रोका जा रहा है। जीवन दिया है तो सांसें न छीन, मेरी आंखों की रोशनी मत छीन, उंगली पकड़ कर चलूं तेरी, नन्हे नन्हे मेरे पाँव मत छीन। आवाज तो उठा, माँ मुझे बचा, मत दे मुझ मासूम को सजा। माँ माँ मैं तेरा जन्मा बालक हूँ माँ, माँ मैं जीना चाहता हूँ, इस दुनिया में आना चाहता हूँ, क्या तू मुझसे नहीं मिलना चाहती? अगर मैं तेरे घर न आया तो तुझे प्यार से माँ कौन पुकारेगा? मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना। क्या हम सभी को ऐसा नहीं लगता कि इस पर रोक लगाई जाए? ऐसे घृण्य कृत्य की शीघ्र रोक दिया जाए। आइए हम सब मिलकर उस जगत जननी माँ शक्ति को याद करते हैं जो इस पूरे संसार की माँ है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे समस्त मानव जाति को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे नारी शक्ति की रक्षा की जा सके।